हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर कर रहे हैं। 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट है इसका ये एनालिसिस बेसिकली रहेगा। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम में भी आपका काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। क्लियर है गाइज। एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां और अभी हाल ही में हमने यानी कि आज ही हमने एक नया वीडियो और दे दिया है आपको। वर्तमान में जितने भी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उनकी हमने नई अपडेटेड वीडियो दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लगातार सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो आप देख कर जाइएगा। देखिए, इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अपने जो क्वेश्चंस है वो आप हमें इन नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये आयुष कोठारे जी जो कि दतिया से है, इन्होंने 69 स्कोर किया है। पूर्णिमा जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 72 स्कोर किया है। इन दोनों ने अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजे हैं आज। क्लियर है। आप भी आपका एग्जाम हो तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार अपडेट करवा दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगस्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, कर्मा जो है ये एक बेसिकली उत्सव है, उत्सव से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना था। बाकी नृत्य भी है कर्मा। तो यहाँ भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध शरद त्योहारों में से एक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और झारखंड स्पेशली आपको कहीं झारखंड दिखेगा, कहीं मध्य प्रदेश दिखेगा, कहीं छत्तीसगढ़ दिखेगा। तो इन सभी राज्यों में बेसिकली ये किया जाता है और यह कर्मा महोत्सव से जुड़ा हुआ है और अगस्त के महीने में दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार पेड़ लगाने और मुख्य रूप से गोंड और बेगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष में आया था? तो ये 1498 में आया था। अब कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट जो था जिसको अब कोझीकोड बोला जाता है, यहाँ पर आया था ये। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में किस स्थान पर आया था? तो वहाँ 20 मई 1498 को कालीकट यानी अब कोझीकोड में भारत में पहुंचा था। और वास्को डी गामा 8 जुलाई को भारत में पहली यूरोपीय यात्रा पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मोजाम्बिक, गोम्बासा और मालिंदी में स्टॉप बनाए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 1600 में भारत में पहली बार ब्रिटिश पहुंचे थे। इसके अलावा 1765 में इलाहाबाद की संधि लागू हुई थी। तो ये इससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री वाले इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। खजुराहो स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और मंदिर एक छोटा शहर के पास स्थित है जिसे खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। मंदिरों का शहर मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए खजुराहो के मंदिरों के लिए पूरी तरह दुनिया में प्रसिद्ध है और यह शहर चंदेल साम्राज्य की राजधानी भी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है या कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय करता है। भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार, तय और निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व में या फिर राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व संग्रह और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए व्यय यानी खर्च का उपयोग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अनुराधा राय को मिला है। याद रखिएगा, सुबह भी आपसे साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। क्लियर है। और उनका भी 2022 का ही पूछा था, हिंदी भाषा के लिए उनको दिया गया था। क्लियर है। और ये भी अनुराधा राय से क्वेश्चन बना है 2022 का। तो याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 2022 और 23 के। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लें। गाइज, हम आप सभी की डिमांड पर पिछले 12 महीनों का जितना भी करंट अफेयर है टॉप 100 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करवाने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को हम जल्द इस चैनल पर देने वाले हैं एग्जाम टाउन पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए।
क्लियर है। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल वाला वीडियो दे दिया है, वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्ति वाले सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चंस बन रहे, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। बात करें यहाँ पर अपन डिटेल की, तो देखिए अनुराधा जो रॉय हैं इनको 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए बेसिकली चुना गया है, इनको सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया है। अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए उन्हें बेसिकली इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस उपन्यास का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर उपन्यास भी पूछे जा रहे हैं आपके कि ये बताइए ये पुस्तक या उपन्यास किसका है। इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है या लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी या काली मृदा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ आग्नेय चट्टान के लावा के अपक्षय और फिर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस लावा के ठंडा होने से बेसिकली बनती है। इस मिट्टी की बनावट, सजावट, संरचना इसी लावा के कारण बनती है और दक्कन के पठार में मौजूद मिट्टी काली बेसाल्ट मिट्टी है जो लोहे ह्यूमस से भरपूर होती है। यहाँ कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सुबह ही आपसे क्वेश्चन बना था, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। गाइस कुल मिलाकर अगर अपन देखें ना, तो जीके का जो पैटर्न था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। पहले जो चीज़ें पूछी जा रही थी वो अब नहीं पूछी जा रही है, यानी कि आपके जो उत्सव वाले एकाध क्वेश्चन ही बन रहे हैं, लोक नृत्य अब पूछे नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा नई कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि हिस्ट्री के नए टॉपिक इन्होंने उठा लिए हैं और यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो यूनेस्को से डेली एक एक दो क्वेश्चंस आप पूछे जाने लगे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप अब अच्छे से कवर करिएगा, जो जो नए टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि इनसे ही आगे आपके क्वेश्चंस और देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोयला कहाँ से निर्यात करता है? आयात, निर्यात और उत्पादन से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि किस कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोयला हो गया, इसके अलावा दलहन हो गई, चावल हो गए, तो इन सभी में क्वेश्चंस बन रहे हैं। भारत कोयला कहाँ निर्यात करता है? तो बांग्लादेश, नेपाल को करता है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत का पहला पुर्तगाली जो वायसराय था ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली राजा मैनुएल प्रथम ने उन्हें मार्च 1505 में भारत के नए विजित क्षेत्रों का वायसराय बनाया। क्लियर है। और मोवर्स के खिलाफ युद्धों में उनकी उपलब्धि के कारण अल्मीडा को वायसराय बनाया गया। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। क्लियर है। सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये डिटेल अगर कवर हो जाती है आपकी, तो यहीं से क्वेश्चन आपका बना है। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने कवर किया है वो इसी डिटेल में से आपका आया है। तो इसी तरह से हम डिटेल कवर करवाते हैं आपके, ताकि आपका क्वेश्चन जो भी हो यहीं से फंस जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस तरह का है कि बंगाल अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार कब हुआ था? 1757 के बाद में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, प्लासी के युद्ध के बाद में। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बना था। उड़ीसा के मंदिर से एक क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद इस तरह का कोई पुरस्कार होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला होगा, है ना। हम 100% श्योर नहीं है, अगर होता तो हमें पूरा क्वेश्चन मिल जाता, पर इससे रिलेटेड कुछ होगा। एग्जैक्ट उनको चीज़ें याद नहीं आ रही थी, उन्होंने हमें नहीं बताया कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह का पुरस्कार कोई था। इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में किसका हिस्सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध ने बोध गया में कौन सा सप्ताह बिताया था? तीसरा सप्ताह बिताया था। क्लियर है। यहाँ पर 7 सप्ताह बिताए थे। देखिए महाबोधि मंदिर के परिसर में उन 7 स्थानों को प्रमुखता के साथ चिन्हित किया गया है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात आगामी 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने दूसरा सप्ताह जिस वृक्ष के नीचे बिताया था, उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का पेड़ आज भी वहां पर मौजूद है। यानी कि बोधि जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसके नीचे इन्होंने बिताया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दूसरा सप्ताह जिस वृक्ष के नीचे बिताया था, बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का आज भी पेड़ वहां पर मौजूद है। क्लियर है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना के नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है। इस स्थान पर बुद्ध ने निर्वाण के बाद तीसरा सप्ताह बिताया था। तो आई थिंक इसी तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें और नहीं मिल पाया, हो सकता है थोड़ा सा और डिटेल इसमें दे रखी हो और कुछ और चीज़ें पूछने की वो कोशिश कर रहा हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हो उसमें हमें इतना ही मिल पाया है। क्लियर है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबोधि मंदिर के भीतर उत्तरी दरवाजे से कुछ दूरी पर स्थित अजपाला निगोर्द वृक्ष के नीचे 5वां सप्ताह बिताया था इन्होंने। महाबोधि मंदिर के दाईं ओर
स्थित मूचा लिंडा झील के पास समीप बुद्ध ने छठा सप्ताह व्यतीत किया था। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक राजयातना वृक्ष है जहां बुद्ध ने अपना 7वां सप्ताह बिताया था। तो इस तरह से इन्होंने 7 सप्ताह बिताए थे यहाँ पर। तो इनको आप हो सकता है क्वेश्चन आगे से बन जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तीसरे सप्ताह वाला, तो इनमें से हो सकता है बन जाए। संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है, पहले नहीं बन रहे थे संविधान से, हो सकता है आज क्वेश्चन बना हो, एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये किस गांव में हुआ था, ये पूछा है, तो फैजपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां यानी कि 50वां अधिवेशन 28 जनवरी 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के जलगांव के फैजपुर में आयोजित किया गया था। और यहीं पर पहली बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा यहीं पर पहली बार भी हुआ था। अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग इसमें लिया था। तो 50वां जो है ये भी यहीं हुआ, जलगांव जिले के फैजपुर में स्थित है, यहाँ पर 1936 का। और पहली बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है यह है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था, 1503 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोची में की गई थी और द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे अच्छी है, तो समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु है और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो कॉफ़ी के अच्छे उत्पादन के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कॉफ़ी के पेड़ को उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपस्थिति है, जहाँ कोई ठंड नहीं है, अर्थात धूप और प्रचुर मात्रा में पानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीडीपी में शामिल है ना, ये क्वेश्चन बना है। तो किसी देश की जीडीपी की गणना में सभी निजी सार्वजनिक उपभोग, सरकारी व्यय, परिव्यय, इसके अलावा सरकारी परिव्यय, निवेश, निजी इन्वेंट्री में वृद्धि, भुगतान की गई निर्माण लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना, तो हम्पी कर्नाटक बना। हम्पी कर्नाटक याद रखिएगा, ये बना था। हम्पी कर्नाटक के उत्तरी राज्य में एक मंदिर शहर है और ऐतिहासिक विजयनगर राजवंश की राजधानी थी हम्पी, आपको पता होना चाहिए। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये आज के क्वेश्चन है गाइस। हम आपको वर्तमान में जितने भी राज्यपाल मुख्यमंत्री हैं उनका वीडियो आपको एग्जाम टाउन चैनल पर दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये एग्जाम टाउन चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाकर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स हैं हमारी, इनकी मदद से आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन पर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा और इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है गाइस। अब अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, टेस्ला किसकी इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला। पौधे मिट्टी से सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित करते हैं, तो ये पानी और खनिज पोषक अवशोषित करते हैं। मादा मच्छर खून क्यों चूसती है, तो अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए ऐसा काम ये करती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। श्वसन से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होती, कार्य में होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन ये होता है, ट्रिप्सिन। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बने हैं, SICI से 3 से 4 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन है, बोर्ड मास से 3 से 4 क्वेश्चन बने, औसत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से है, क्षेत्र मिति से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा गाइस विभाज्यता के नियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, LCM SCF से 2 क्वेश्चन है, समय कार्य से क्वेश्चन है, आयु से 2 क्वेश्चन है, घातांक करने से क्वेश्चन है, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी गई हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन बने हैं, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चंस बना, रैंकिंग से क्वेश्चन बनाए, घड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, रक्त संबंध से क्वेश्चंस बनाए, दिशा निर्देशन से भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। तो ये पूरी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की एनालिसिस में।
ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देना है, जो जो पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे उन पर आपको फोकस करना चाहिए नए टॉपिक पर, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और एग्ज़ाम टाउन पर हम आपकी डिमांड पर और आप सभी की स्पेशल तैयारी के लिए लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड नेशनल का। जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने लगा रहा है और वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सभी टॉपिक को हम लगातार कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। और भी वीडियोस आपके लिए लगातार ला रहे हैं। हम टॉप 100 वीडियो ला रहे हैं आपके लिए 2000 यानी पिछले 1 साल का लास्ट 12 महीनों का जितना भी करंट अफेयर है उनमें से टॉप 100 छांट कर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चंस बने उन्हीं में से बन पाए, है ना। तो आप जरूर से देखिएगा उस वीडियो को। साथ ही हमने नया वीडियो भी दे दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल वाला, उसको भी देखिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस टेस्ट सीरीज ई बुक्स हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, तो आप अच्छे स्कोर इनके माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो कर लेते तो आसानी होगी PDF को डाउनलोड करने में। क्लियर है गाइज? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।